brought to you by King Soybean Oil. नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश की एफएसएल का मखौल बनाकर रख दिया। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान की जांच एसआईटी कर रही है। इस एसआईटी की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई और सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर सुनवाई हो रही थी तो एसआईटी ने वहां एक बात की है। एसआईटी ने कहा है कि उन्होंने जो सबूत एफएसएल भोपाल को भेजे थे वहां से जवाब आया है कि वो उस सबूत की जांच नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। अब आप सोचिए, एफएसएल जो कि आज के समय में किसी भी अपराध की जांच के लिए बेहद ही तकनीकी सूक्ष्मता के लिए जानी जाती है, उस एफएसएल से यह जवाब आता है और इसे देश की सर्वोच्च अदालत के सामने एसआईटी रखती है। तो सवाल उठने लगते हैं कि क्या विजय शाह के इस मामले पर अब कुछ और खेल चल रहा है और क्या सुप्रीम कोर्ट जैसे मंच पर अगर एसआईटी ये बात कह रही है तो मध्य प्रदेश सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि अब स्थिति वाकई गंभीर हो चली है उस राज्य के लिए जो एनसीआरबी के आंकड़ों में अपराध के मामले में हमेशा टॉप 5 में बना रहता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और इस पूरे मुद्दे पर आज जो एसआईटी ने अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी है उस पर भी बात करेंगे। और चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद जी। रिजवान जी, आपने भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को देखा। एक ऐसा मामला जिसमें आरोपी ही कहें, अगर हम कहें मंत्री विजय शाह को, जो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने एक बार नहीं 3 बार माफी भी मांग ली अपने बयान के लिए, जिससे यह साबित हो गया कि जिस बात की जांच के लिए, जिस बयान की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है वो तो सच है। स्वीकारोक्ति खुद आरोपी यानी मंत्री की तरफ से आ चुकी है। तो फिर एसआईटी आखिर अब पीछे क्यों हो गई? एसआईटी ने अब तक यह साबित क्यों नहीं किया, करीब 1 हफ्ते की जांच के बाद भी, कि जिस चीज के लिए उसका गठन हुआ था उसको उन्होंने एक अंतिम रिपोर्ट के रूप में सुप्रीम कोर्ट में सामने नहीं रखा और वहां यह कह दिया कि संसाधनों की कमी की वजह से जो सबूत उन्होंने एफएसएल में भेजे थे वो बिना जांच के वापस कर दिए गए। क्या ये मजाक नहीं है? धन्यवाद रवीश जी। ये एक ऐसा विषय है जिससे मखौल उड़ रहा है और परंपराएं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो परंपराएं हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर हम बात करें कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में वो सुविधा ही नहीं है, फॉरेंसिक सागर में होता है, भोपाल में जांच नहीं हो पाई, या तो हैदराबाद भेजा जाता है या कोलकाता भेजा जाता है, और इस पर निर्भर है आज भी मध्य प्रदेश की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। किसी भी इस तरह की जांच के लिए एक वैज्ञानिक आधार बहुत जरूरी है, इसलिए कि किसी अपराधी को यदि सजा दिलानी है, इन्वेस्टिगेशन बहुत बेहतर करना है, तो उसके लिए एक वैज्ञानिक आधार होता है और जिसके सपोर्ट से बहुत हद तक न्यायालय को निर्णय लेने में आसानी होती है और सजा भी मिलती है अपराधी को। लेकिन एसआईटी कह रही है, 3 वरिष्ठ आईपीएस जो ये बता रहे हैं कि हम उस ऑडियो की जांच नहीं कर पाए। आम और खास में भी एक बड़ा अंतर कर दिया पुलिस की इस जांच ने, पुलिस के इस जवाब ने। पुलिस हो सकता है, जाहिर है एक मंत्री का मसला है, और जब उस मंत्री का मसला है जिसके साथ तकरीबन पूरी सरकार खड़ी हुई दिखती है, संगठन खड़ा हुआ दिखता है, तो उसको पुलिस अधिकारियों को जांच करने में दबाव तो होगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि क्या मध्य प्रदेश में जो चालान पेश करती है पुलिस, इन्हीं अधिकारियों के सुपरविजन में बहुत ढेर सारे चालान पेश होते हैं, तो क्या ऐसा ही होता है? एफएसएल की रिपोर्ट मंगाई जाती है, जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो क्या चालान पेश नहीं होते? जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो क्या गिरफ्तारियां नहीं होती? जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो क्या इस तरह से एफआईआर नहीं होती, जांच आगे नहीं बढ़ती? ये सब कुछ मध्य प्रदेश में होता है, इसी मध्य प्रदेश में होता है। और मेरी जानकारी के हिसाब से मैं ऐसे बहुत ढेर सारे उदाहरण दे सकता हूं कि इस तरह की जांचों में जब ट्रायल शुरू हो जाता है, जब चार्ज लग जाता है, तब तक ये रिपोर्ट आती रहती है। इसलिए कि ये इस तरह की रिपोर्ट की जरूरत तो ट्रायल के दौरान है ना, कि जब जज सुनवाई करने लगे और गवाह होने लगे, तब ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्टिंग एविडेंस है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है,
विजय शाह ने क्या कहा, उन्होंने क्यों माफी मांगी, बार बार माफी मांगी, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और अभी तक तो ये जांच में वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। जिन पर आरोप है, हाईकोर्ट ने जिनके लिए एफआईआर करने के लिए कहा था, जिनकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी, वो एसआईटी अभी उन तक पहुंची ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो वक्त चाहती थी और उसे वक्त मिल गया। आपने लंबे समय तक क्राइम की स्टोरीज भी की है, आपने क्राइम को कवर किया है जी। ये मामला गंभीर अपराध की श्रेणी जैसा मामला तो है नहीं, जहां पे पुलिस के सामने सबूत नहीं है और उसे तकनीकी सबूतों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। लेकिन ये मामला तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस की तरह है, जिसमें आरोपी खुद स्वीकार कर चुका है कि उसने अपराध किया, यानी विवादित बयान दिया। उसने माफी भी मांग ली है। जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया हो या फिर अगर हम बात करें अखबार हो, टीवी मीडिया हो, सब जगह वो बयान है और हूबहू उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में वो कहा गया था। जो लोग मंच पे मौजूद थे उनके बयान भी दर्ज हो चुके हैं, जो लोग वहां मौजूद थे उनके बयान हो गए, यहां तक कि पत्रकार जो वहां पे उस वक्त कवरेज के लिए गए थे उनसे भी बात हुई है, उनकी क्लिप्स को भी देखा गया। ऐसे मामले में आपको नहीं लगता कि ये एक मजबूत सबूत एसआईटी के सामने थे, लेकिन इसके बावजूद एफएसएल का नाम वहां लिया गया है? तो क्या ये एक तरीके से जो आप कह रहे हैं कि समय की मांग एसआईटी चाह रही थी वो उसे मिल गई, क्या एसआईटी चाह रही थी या फिर ये मंत्री चाह रहे थे? अगर ये कहा जाए कि समय देना था, पूरी सरकार एक तरफ है, इस्तीफा नहीं लिया सरकार ने, संगठन भी उनके पक्ष में है, वो एक बड़े आदिवासी नेता हैं, उनका एक बड़ा ऑरा है, कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं वो इन्हीं समर्थनों से चलती हैं, तो ये एक रिस्क लेने को कोई भी तैयार नहीं है कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उन्होंने एक अनुमति ली कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो एसआईटी गठित हो गई और उस समय ऐसा लगने लगा था कि ये उनके लिए संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एसआईटी ने काम, एक आईजी स्तर का अफसर, एक डीआईजी स्तर का अफसर, एक एसपी स्तर का अफसर, जब वो जाकर ये बताता है कि वो फॉरेंसिक जांच नहीं कर पाया, लेकिन वो ये क्यों नहीं बताता कि मंत्री से बयान क्यों नहीं लिए उसने अभी तक? क्या मंत्री जी की तो अब गिरफ्तारी होनी नहीं है, तो उनसे तो बयान लिए जा सकते थे, बहुत आसानी से उनसे बयान लिए जा सकते थे, उनसे बयान क्यों नहीं लिए? वो जाकर फॉरेंसिक रिपोर्ट की जरूरत तो उनको तब बनती ना जब मंत्री जी अस्वीकार कर देते कि नहीं साहब मैंने ये बयान नहीं दिया, ये जो ऑडियो है मेरा नहीं है। आपके पास तो सीधा अप्रोच था कि आप जाकर उनसे पूछते कि साहब ये जो ऑडियो है ये कि आपकी ऑडियो क्लिपिंग है कि नहीं है, मैंने किस मंशा से कहा है, क्या नहीं कहा, ये मंत्री जी को अधिकार था। वो ये कह सकते हैं कि उनसे गलती हो गई, जबान फिसल गई, उनका भाव ये नहीं था, वो सारे उनको अधिकार थे। लेकिन उनसे फॉरेंसिक रिपोर्ट तो तब ली जानी थी ना, बहुत आवश्यक होती, जब मंत्री जी इंकार कर देते। आप उनके पास एक बार जाकर पूछते तो कि साहब ये क्या, ये जो ऑडियो है आपका ही है या वीडियो आपका ही है या किसी और का है, या इसमें जो शब्द हैं ये आपने बोले या किसी और ने बोले। इसीलिए तो सवाल उठ रहे ना तो जी बोल कहाँ है? तो एसआईटी वहां जहां से एसआईटी को शुरू करना था वहां से शुरू करने के बजाय उसको मालूम है कि ये एफएसएल की रिपोर्ट तो बहुत लंबे समय लगता है, महीने भर लग जाएगा, 2 महीने लग जाएगा, 6 महीने लग जाएगा, साल भर लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा, कोई भरोसा नहीं है इस तरह की। इसलिए कि लंबी क्यू है वहां, इसलिए कि वहां लैब मध्य प्रदेश में तो एक ही है और वहां बहुत लंबी क्यू है। और अगर हैदराबाद भी भेजेंगे तो वहां देश भर से जाते हैं, कोलकाता भेजेंगे तो भी वहां देश भर से जाते हैं। तो उनको मालूम था कि इसमें बहुत समय लगेगा और न्यायालय पर वो गए, न्यायालय ने भी उनकी बात सुन ली और उन्होंने, न्यायालय ने अपील भी कर ली उच्च न्यायालय से कि अब आप रिक्वेस्ट कर लिए कि अब आप इसको मत सुनिए। तो हम जब बात कर रहे हैं, हम एसआईटी की रिपोर्ट से इतर अगर हम बात करें, हम मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग की बात करें, एफएसएल की बात करें, संसाधनों की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी का ये कबूलनामा है अगर कि संसाधन नहीं है उनके पास इसलिए उन्होंने वीडियो भेज दिया, वो भी उस एफएसएल की जो कि प्रदेश की राजधानी में स्थित है और जिसे कहा जाता है कि क्योंकि सागर की लेबोरेटरी पे बहुत ज्यादा दबाव बन गया था, इसलिए एक भोपाल में भी बनाई जाए ताकि बार बार सागर जो कि बहुत दूर पड़ता था, एक राज्य के बीचों बीच एक एफएसएल हो जहां पे पूरे प्रदेश से सैंपल्स पहुंचे। तो उसका अगर ये हाल है तो फिर क्या कहा जाए? फिर बहुत जोर सोचने की बात भी है। सिर्फ एसआईटी की, हम विजय शाह के मुद्दे की बात नहीं करते, हम अगर संसाधनों की बात करें गृह विभाग के लिए, पुलिस विभाग के लिए, तो फिर क्योंकि अब
कोशिश तो ये होनी चाहिए कि समय के साथ बदलाव हो। एफएसएल का मतलब ये होता है कि अपराध के तरीके क्योंकि बदल गए और इसमें एफएसएल की भूमिका बढ़ जाती है, बहुत बढ़ती। लेकिन यहां पे तो सुप्रीम कोर्ट जैसे मंच पर खुद एसआईटी ने, जो कि प्रदेश सरकार की तरफ से बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, उसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं मध्य प्रदेश की एफएसएल लैब पे। जी, पंगु मान लिया है उसने अपनी एफएसएल लैब को। एक तरह से इन्होंने एक कबूलनामा है उनका, जो बहुत शर्मिंदगी की बात है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत शान के साथ ये बताया था कि वो एक मध्य प्रदेश में बहुत भोपाल में एक आधुनिक लैब खोल रहे हैं, जिससे बहुत ढेर सारे अपराधों में अन्वेषण में बहुत उनको सहूलियत मिलेगी। लेकिन एसआईटी तो कह रही है कि उनके पास तो सुविधा ही नहीं है, मोबाइल की क्लिक नहीं, ना, वो सुविधा नहीं है। तो जाहिर है कि ये जो सुविधा है जो बहुत आसान है आजकल। अब आजकल तो फैक्ट चेक होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, कहाँ से ऑडियो आया है, असली ऑडियो है क्या है, कहाँ क्या है, ये तो आजकल ये फैक्ट चेकर चेक कर लेते हैं। तो हमारी पुलिस उसको भी नहीं कर पा रही है, और ये मध्य प्रदेश की इस व्यवस्था को बदनाम करने वाली भी है, शर्मिंदगी की बात भी है। और ख़ास तौर से जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको ऐसा महसूस होता है कि ये एक टालने का भी इसके बहाने से टाला गया। लेकिन क्या मध्य प्रदेश सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस तरह से मंत्री के बचाव में एसआईटी ने जो इस तरह की बात की है, उससे मध्य प्रदेश इस मामले में वैज्ञानिक आधार पर इन्वेस्टिगेशन में कितना पीछे है, ये एक बात इसका प्रमाण बनती है और ये बदनामी होती है सरकार की। दो मामले अभी हम बीते अगर कुछ दिनों की बात करें तो दो मामले सामने आते हैं जिसमें हम मोबाइल क्लिप या वायरल वीडियो की पड़ताल की बात हम करते हैं और उनके आरोपियों की बात करते हैं। पहला मामला मंत्री विजय शाह से जुड़ा है, उनका वीडियो वायरल होता है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाता है। हालांकि उनकी न तक गिरफ्तारी हुई, मंत्री पद जाना दूर की बात है। दूसरा मामला सामने आता है मंदसौर का, जहां पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एक वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद जो आरोपी है, जो कि बीजेपी समर्थित नेता बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी होती है। अगले ही दिन उसको जेल से रिहाई भी मिल जाती है, जमानत भी हो जाती है। दोनों मामले कमोबेश एक से है, दोनों मामले वायरल वीडियो के बाद ही संज्ञान में आते हैं। लेकिन एक में जेल तक का मामला पहुंच जाता है, दूसरे में अब एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ पाती है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जानबूझ करके कोई फायदा पहुंचाया जा रहा है या फिर ये हमारा भ्रम है कि नहीं, ऐसा नहीं, एसआईटी तो अपनी जांच कर रही है। अभी तो 21 मई को तो था, 6 दिन मिले एसआईटी को। तो बहुत क्या लगता है फिर? बहुत अच्छा उदाहरण है ये। यही जिक्र मैं कर रहा था कि मैं ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें चालान भी पेश हो जाता है, गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, आरोपी जेल भी चला जाता है, जिसमें इस तरह के एफएसएल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये तो एक सपोर्टिंग एविडेंस है जो ट्रायल के दौरान में काम आता है। अगर हम उस घटना की बात करें, एक शर्मनाक जो वीडियो वायरल हो गया, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें पुलिस में बहुत अपराध ऐसा नहीं बनता, इसलिए उनकी जमानत होगी। और उस पर नैतिक रूप से बहुत ढेर सारी कार्रवाइयाँ और बहुत तरह की चीज़ें, एक दबाव है, लेकिन वो अपराध उस तरह नहीं बनता। उस पर कार्रवाई हुई, वो जेल गए, जमानत हो गई। इसी तरह से इस मामले में भी एसआईटी जांच कर सकती थी, लेकिन एसआईटी ने ये जांच नहीं की। मंत्री से जुड़ा मामला इसीलिए जाहिर है, मैंने पहले भी कहा था कि आम और खास का अंतर है। अगर कोई आम आदमी होता तो उसके लिए पुलिस अपने सारे तरह के हथियार इस्तेमाल कर लेती, है ना। वो तो एक प्रधान आरक्षक स्तर का अधिकारी भी, जांच अधिकारी भी सारे अपने हथियार इस्तेमाल कर सकता था। और यहाँ आईजी स्तर का अफसर भी जो है वो सरकार अपनी सुविधाओं को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाता है और बदनाम होती है मध्य प्रदेश सरकार इससे। अब तो जुलाई तक का समय मिल गया है एसआईटी को जी। आपको लगता है कि ये जो जुलाई तक का समय मिला है, इसमें एसआईटी ने आज जो सामने रखी है बात कि एफएसएल ने वापस भेज दिया वीडियो, ये कह के कि संसाधन नहीं है, तो क्या जुलाई में अगली जब सुनवाई होगी तो उससे पहले एफएसएल पूरी तरीके से इक्विप्ड हो जाएगी कि हाँ उसके पास अब वो सुविधा आ जाएगी इस 1 महीने में कि वो उस वायरल वीडियो की जांच सही तरीके से करके एसआईटी को सौंप दे? हो सकता है ये जो किसी दूसरी लेबोरेटरी में प्रयास करें, या हो सकता है यहीं प्रयास करें, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का हवाला दे के वो जल्दी लेने की कोशिश करें। लेकिन इन सब से हम एक बात ज़रूर समझ सकते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था किस तरह की है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इसकी बहुत बदनामी है हमारी न्याय व्यवस्था की। और दूसरा, हिंदुस्तान की जनता की, आवाम की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। तो जाहिर है एक ऐसे
रास्ता बन रहा है, एक ऐसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं जिससे धीरे धीरे जनता हो सकता है इस बात को भूल जाए और फिर आगे एक रास्ता और बने। और इस्तीफे की बात अभी भी नहीं हो रही है, आगे जाकर एसआईटी जिस तरह की चीज़ करेगी, अब वो ऑडियो क्लिपिंग को किस तरह से कैसे प्रस्तुत करती है और लोगों से कैसे बयान लेती है, क्योंकि उसकी शुरुआती रिपोर्ट जो है वो और शुरुआती जो कार्रवाई है जिन पर आरोप था उनसे शुरू करने के बजाय वो कहीं और से उसने शुरू किया है, तो जाहिर है जांच की दिशा किस तरफ बढ़ेगी, कुछ आशंका और महसूस इसी तरह से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, एमपी फाइल्स में जुड़ने के लिए रिजवान जी। तो आपने सुना इस चर्चा में कि किस तरीके से एफएसएल की संसाधनों की कमी सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी का एक बड़ा हथियार बनी। एसआईटी ने साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि एफएसएल ने उन्हें वापस भेज दिया वीडियो, ये कह के कि उनके पास संसाधन नहीं है उसकी जांच के लिए, और इसे आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने जांच को जारी रखने के लिए और समय मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक का समय दे दिया। एसआईटी के पास अब लंबा समय है जांच के लिए, लेकिन सवाल अभी भी सबसे बड़ा यही है कि बदलते समय में जिस एफएसएल की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की जाती है, क्राइम सीन पे पुलिस के अलावा एफएसएल की टीम जो सबसे पहले पहुंचती है, वो सिर्फ इसलिए होती है ताकि अपराधी को सजा दिलाने में किसी भी तरीके की सबूत में कमी न रह जाए और वो इतने पुख्ता हों कि कोर्ट में जज उस पर सवाल खड़े ना कर सके। ऐसे में देश की सर्वोच्च अदालत में जाकर के एसआईटी का यह कबूलनामा कि राजधानी भोपाल के एफएसएल के पास संसाधनों की कमी है, वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है मध्य प्रदेश की व्यवस्था पर भी। हमारी इस चर्चा में, इस विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।